पहली बात तो ये उत्तर भारत के चार्टर्ड अकाउंटेंट ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, शुरुआत हमने ज़रूर करी है, पर पूरा का पूरा भारत जो है इस मुहिम में जुड़ा हुआ है जी। जो भी आज हमको अभी आंशिक सफलता मिली है, पर पूर्ण सफलता की तरफ हम लोग बढ़ने लगे। लेकिन सर कहीं ना कहीं एक सवाल, क्योंकि मैंने सीसी मेंबर से बात की तो उनका एक सवाल था कि आप लोग जिस तरीके से अपील कर रहे हैं सोशल मीडिया पर ज़्यादा से ज़्यादा मेल करें, मेल पहुंच रहे हैं इंस्टीट्यूट के पास, लेकिन वो कह रहे हैं कि आइडेंटिटी किसी भी स्टूडेंट की नहीं आ रही है, तो हम कैसे वो तो फिर आप मेंबर्स ने आइडेंटिटी दी है, परेशानी स्टूडेंट की है। उनका कहना यह है कि स्टूडेंट की आइडेंटिटी नहीं आ रही, हम कैसे मान लें कि जो को ये डर रहता है कि उनको ये जो ब्लैक लिस्ट कर देंगे या उनको भी बाद में परेशान करेंगे, मन में ये डर रहता है। आप ये को मना कर रहा है कि तुम अपनी आरटीआई के द्वारा मंगाई हुई कॉपी किसी को दिखा सकते हो, तो बच्चों को बोलेगा कि नहीं डरेगा। आरटीआई जो कि पब्लिक इन्फॉर्मेशन मैंने मंगाई है अपने बारे में, वो मैं अपने टीचर्स को नहीं दिखा सकता। ये किस बात की जरूरत है? क्योंकि सर हमने भी सीसी मेंबर्स के साथ में बात की, तो वहाँ से जो बातें हमारे पास आई तो हमने कहा एक बार आपसे भी सवाल ठीक है, आप निश्चिंत रहें। अगर उन्होंने ऐसा कहा तो बोलो आरटीआई का मतलब ये होता है राइट जमा करा रही है। लेकिन अभी आपको जानकर सरप्राइज होगा कि अभी काउंटर पे जो बंदा है वो स्किप हो गया, यहाँ से चला गया है जानबूझ के नहीं, वो हाँ काउंटर वाला जानबूझ के यहाँ लेने गया था, अब अंदर आ रहे हैं लेने। डाक काउंटर वाला कहाँ चले गए? और मैं इस वीडियो के थ्रू बेटा आप लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि हम अपनी तरफ से जो बेस्ट है वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप अपनी पढ़ाई को स्किप मत करना, आप कंटिन्यू पढ़ते रहना। भाई चिट्ठी ले लो। वो गया कहाँ बंदा? अरे सर हाय एवरीवन। सो कल हमने एक वीडियो डाला था जहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि आईसीए ने मई 2022 अटेम्प्ट में कई सारे बच्चों को नंबर नहीं दिए थे, जबकि आंसर्स पूरे मटेरियल से मैच हो रहे थे, उसके बावजूद उनको आंसर में मार्क्स यानी नंबर नहीं मिले, जिसके चलते कई सारे स्टूडेंट्स फेल हो गए थे एंड कई सारे स्टूडेंट्स का एग्जाम्सन रह गया था। तो इस पे जैसे कि हम कोशिश कर रहे हैं, जैसे मेरा पर्पस मैंने पहले ही बताया था, मेरा पर्पस सिर्फ वीडियो बनाने का नहीं है, मैं कोशिश कर रहा हूँ जिससे इस चीज़ का सॉल्यूशन मिल सके, समाधान मिल सके। तो आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट पर्सन के साथ मेरी बात हुई एंड उन्होंने मुझे आगे कहा है कि वो बोर्ड ऑफ स्टडीज़ के जो मेन पर्सन है उसके साथ उनका काफ़ी अच्छा टच है और वो ये इशू को पर्सनली रेज करेंगे, सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। तो हम भी यही चाहते हैं कि अल्टीमेटली हमें सॉल्यूशन मिले, है ना। तो हम भी यही चाहते हैं। तो मैंने उनको डिस्कस किया, मैंने उनको समझाया कि 2-3 मेन इंपॉर्टेंट इशूज़ जो है वो मैंने उनके साथ शेयर किया। एक तो सबसे बड़ा इशू है कि अगर आईसी अपने मटेरियल में कोई अपडेट करता है सजेस्टेड आंसर में, तो उससे पहले हमें उनको इन्फॉर्मेशन देना चाहिए। अगर आप मटेरियल में आपका आंसर आप कहते हो रॉन्ग है और आप बाद में सजेस्टेड आंसर में आंसर का बदलाव कर देते हो, तो उसके लिए एक तो हमें नोटिफिकेशन मिलना चाहिए। उससे पहले आप ऐसे नहीं कर सकते कि सजेस्टेड आंसर को बदल दो और हमारे आंसर को काट दो। ये एक मेन कंसर्न था। दूसरा कंसर्न हमारे ये था कि एसएफएम जैसा पेपर है, एफआर जैसा पेपर, ये सारे प्रैक्टिकल पेपर्स हैं। तो प्रैक्टिकल पेपर्स में अलग अलग मेथड से सॉल्यूशन किया जा सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आईसीए ने जो मेथड रखा है अपने एसएफएम के अंदर उस मेथड में ही हमें सॉल्यूशन करना है, ऐसा जरूरी नहीं, क्योंकि हम अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं, हम सीख रहे हैं। हम ऐसा नहीं कि हम रट्टाबाजी लगा रहे हैं, हम सीखने के लिए पढ़ते हैं और सीखने का मतलब ही होता है कि आप डिफरेंट वे में उसको आप सॉल्व कर सको। तो ये सबसे दूसरा इंपॉर्टेंट कंसर्न ये था कि हम अलग अलग वे से सॉल्यूशन कर सकते हैं और अलग अलग स्टूडेंट का अलग अलग आंसर हो सकता है ना। अलग अलग एजम्पशन के हिसाब से अलग अलग आंसर हो सकता है। जैसे कि हमने यहाँ पर भी देखा था, मंथ्स में भी कैलकुलेशन हो सकता है एंड नंबर ऑफ डेज में भी कैलकुलेशन हो सकता है। इसके अलावा थोड़े अलग मेथड में भी कैलकुलेशन हो सकता है, मेथड थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। तो मेथड भी अलग अलग मेथड से भी सॉल्यूशन निकाला चाहिए और सॉल्यूशन में भी थोड़ा सा वेरी करेगा तो वो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तीसरा कंसर्न ये था कि डिट्टो आईसीए का आंसर कभी नहीं आएगा। जैसे डेसिमल प्लेसेस कितने बार आईसीए राउंड ऑफ करता है, कितनी बार आईसीए खुद राउंड ऑफ नहीं करता है, कितनी बार आईसीए 2 डेसिमल प्लेसेस में सॉल्व करता है, कितनी बार आईसीए 3 डेसिमल प्लेसेस में सॉल्व करता है। तो आंसर्स अलग अलग आएंगे, अलग अलग बच्चों का अलग अलग आंसर आएगा, फॉर्मेट थोड़ा सा अलग होगा। तो इसमें आईसीए को थोड़े से कुछ अच्छे कदम उठाने चाहिए, जिसके चलते
ये सारी चीज़ें सुधार हो सके। मुझे फिलहाल लगा कि ये कुछ कुछ चीज़ों में सुधार करना बहुत ज़रूरी है और ये सारे एरियाज में सुधार किया जा सकता है। नमस्कार, मेरा नाम है प्रवीण शर्मा और मैं सीए स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ। ये वीडियो जो बनाया जा रहा है वो सीए स्टूडेंट्स ने जो मई 2022 के एग्ज़ामिनेशंस दिए थे और उनकी कॉपीज़ जो चेक हुई थी उसको लेकर के इस बार फिर से बहुत समस्याएं आई, उनके कंटेक्स्ट में ये वीडियो है। जैसा कि आप जानते हैं कि मई 2020 के स्टूडेंट्स ने रिज़ल्ट के बाद बहुत सारे बच्चों ने अपनी कॉपियां इंस्टीट्यूट से आरटीआई से निकलवाई और उन्होंने पाया कि उसके अंदर बहुत जगह पर जो उनको नंबर मिलने चाहिए थे वो नंबर नहीं मिले हुए हैं, या इवैल्यूएशन वाज नॉट अप टू मार्क, जितने मिलने चाहिए थे उतने नहीं मिले, या ठीक सवाल का भी उन्होंने काटा लगा दिया और मार्क्स नहीं दिए। इसके ऊपर लेकर बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मेरे पास अप्रोच किया, ईमेल्स की, अपनी कॉपियां भी मुझे भेजी। और खाली मुझे ही अप्रोच नहीं किया, ऐसे मैंने अभी चेक किया तो ऐसे 10 वीडियोस तो मुझे दिखाई दिए जो पिछले 2 दिन में ही बनाए गए हैं वेरियस टीचर्स के द्वारा अक्रॉस इंडिया, जिन्होंने इसी समस्या को हाईलाइट किया हुआ है। मैं उनके नाम भी पढ़ देता हूं ताकि आप उनके वीडियोस देखना चाहें तो देख भी सकते हैं, और उनके वीडियोस के अंदर मैं लिंक भी साथ में डिस्क्रिप्शन में भेजूंगा। प्रतीक जगाती सर ये मुंबई से हैं, रजत जैन सर ये जयपुर से हैं, नागेंद्र शाह सर ये दिल्ली से हैं, अजय अग्रवाल सर ये जयपुर से हैं, अक्षांश गर्ग सर, मेरे को इनकी ज़्यादा जानकारी नहीं मिल पाई, किशन कुमार सर ये दिल्ली से हैं, राहुल शिखा एकेडमी से राहुल गर्ग सर ये मुंबई से हैं, मोहित अग्रवाल सर कोलकाता से हैं, नीरज अरोड़ा सर फरीदाबाद से हैं, अरिहंत सीए पाथवे दिल्ली से हैं। इसके अलावा मेरी बहुत सारी फैकल्टी से और बातचीत भी हुई जिन सबको यही समस्या उनके स्टूडेंट्स बता रहे हैं। संजय सराफ सर से बात हुई, उन्होंने भी यही कहा कि हाँ ये स्टूडेंट्स बता रहे हैं। पंकज गर्ग सर से बात हुई और हमारे जो सर्कल के टीचर्स हैं उन सब से भी बात हुई। सबकी यही समस्या है कि स्टूडेंट्स की कॉपियां इस बार ठीक चेक नहीं हुई है। पहले भी बहुत अच्छी चेक नहीं होती थी, हमने पहले भी प्रोटेस्ट किया था। इस बार तो कुछ ज्यादा ही स्थिति खराब है। इस वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स एक परेशानी से गुजर रहे हैं। वो पढ़ रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं से उन्हें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि जो हम पढ़ रहे हैं पेपर में लिखेंगे तो मार्क्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। ये वीडियो उसी कंटेक्स्ट में बनाया जा रहा है। हमने 3 साल पहले भी एक प्रोटेस्ट किया था, बहुत सारे भारत के सभी टीचर्स ने मिलकर के प्रोटेस्ट किया था। स्टूडेंट्स की समस्याएं तब भी बहुत ज्यादा थी और सब ने मिलकर प्रोटेस्ट किया और इंस्टीट्यूट के यहां जाकर धरना भी दिया था। उस धरने का रिजल्ट ये था कि उन्होंने हमको आखिरी में कहा धरना उठाइए, शोभा नहीं देता, हमारी मार्केट में बहुत ब्रांड वैल्यू कम होती है, और हम एक कमेटी बना करके गठन कर देते हैं। उस कमेटी के अंदर जो बातें आएंगी उनको हम बहुत जल्द इम्प्लीमेंट करके आपकी समस्याओं का हल कर देंगे। और हमें भी लगता था ठीक है तो हमारा ही इंस्टीट्यूट। हमने उस कमेटी के गठन की इनकी बात को मान लिया। कमेटी का गठन हुआ, कमेटी की रिपोर्ट आई। उस रिपोर्ट ने हमारी लगभग 80-90% बातों पर सहमति भी जता दी। उन्होंने कहा हाँ जो आपने पॉइंट्स कहे हैं उनमें से बहुत सारे पॉइंट्स उन्होंने एक्सेप्ट कर लिए। हालांकि उन्होंने हम एक प्रोटेस्ट कर रहे थे पैरा 39(4) के क्लॉज को हटवाने के लिए, उन्होंने कहा हम इसको नहीं हटा सकते, बट उसका एक ऑल्टरनेटिव उन्होंने निकाल दिए थे कि स्टूडेंट्स अपनी कॉपी कैसे रिव्यू करवा सकता है। बट वो रिपोर्ट पूरी तरह से इंप्लीमेंट नहीं हुई। उसके कुछ सुझाव नए कोर्स के अंदर लाने के लिए इंस्टीट्यूट ने बात कही है, बट अदरवाइज उस रिपोर्ट का अभी तक अमल नहीं किया गया। इसके अलावा बीच में कोविड आ गया 2 साल, थोड़ा सा पेपर का फ्रीक्वेंसी भी आगे पीछे रही। हमें भी लगा कि अभी ये ठीक मौका नहीं है, ठीक जगह समय नहीं है कि हम इंस्टीट्यूट के साथ इस मुद्दे पर अभी विवाद करें। अब सब चीज़ें ठीक हैं। ये मई 2022 का पेपर ठीक परिस्थितियों में हुआ,
सब कुछ ठीक था, लेकिन कॉपी चेकिंग फिर से वही 3 साल पुराने वाली स्थिति पर थी। हम इंस्टीट्यूट को बार बार कहते रहे हैं कि ये आपके लिए भी और हमारे लिए भी और स्टूडेंट के लिए भी ये शोभा नहीं देता है कि हम इस तरह के वीडियोस बनाएं, और हम कहीं ना कहीं अपनी बात का इजहार करने के लिए, कहने के लिए बाध्य हो जाते हैं इस तरह के वीडियोस बनाने के लिए। हम आपसे कांटेक्ट करते हैं, बट कहीं ना कहीं पर हमारी बात ठीक जगह या तो पहुंचती नहीं, या हम पहुंचा नहीं पाते कि किससे बात कहनी है, किससे बात नहीं कहनी। हम जिनको कहते हैं वो आगे तक बात नहीं पहुंचाते, तो हम मजबूरन इस तरह के वीडियोस बनाते हैं। आपने मेरे 2019 के वीडियोस पर भी मेरे पर इंस्टीट्यूट ने एक्शन लिया था, डिसिप्लिनरी एक्शन लिया। उन्होंने मेरे को गिल्टी ठहराया और उन्होंने मुझे 1 लाख का जुर्माना भी किया, और मैंने वो जुर्माना दिया भी। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अपना इंस्टीट्यूट है। हालांकि वो पॉइंट भी ऐसा था, वो कह रहे थे वो बच्चों के नाम बताओ जिनकी कॉपियां आप लहरा कर दिखा रहे थे अपने वीडियो में। मुझे मालूम था अगर मैं उनके नाम बताता हूं, नाम सबको पता थे, लेकिन वो मुझे रिटर्न में चाहते थे। अगर मैं उनको रिटर्न में नाम बताता तो उन स्टूडेंट्स के ऊपर वो एक्शन लेते। मैंने वो नाम नहीं बताए, उन्होंने मुझे जुर्माना लगा दिया, गिल्टी ठहराया। कोई दिक्कत की बात नहीं, हमें उस गिल्ट से कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं फिर से कहना चाहता हूं, मैं अब फिर से वीडियो बनाऊंगा, बार बार बनाऊंगा, जब तक ये समस्या ठीक नहीं होगी। का क्या ओपिनियन है इंस्टीट्यूट के एग्जामिनेशन एंड ईवैल्यूएशन प्रोसेस को लेके? तो बेटे इसमें ओपिनियन वाली कोई बात ही नहीं है। इंस्टीट्यूट 200% गलत है सर, 100% भी नहीं, 200% गलत है। ये जो यूट्यूब के ऊपर इतने सारे टीचर्स ने अपने अपने स्टूडेंट्स की स्टोरी शेयर की है, ये बहुत बड़ी बात है। एज अ टीचर मेरा क्या सोचना है मैं आपको बता देता हूँ। एक स्टूडेंट के साथ भी अगर इंस्टीट्यूट की लापरवाही या एग्ज़ामिनर की लापरवाही की वजह से एक स्टूडेंट के साथ भी नाइंसाफ़ी होती है और उसको जो नंबर मिलने चाहिए वो नहीं मिलते, वो जो डिज़र्व करता है उसको नहीं मिलते, तो इससे बड़ा क्राइम और पाप नहीं है सर। और ये मुद्दा सेंसिटिविटी का भी है सर। अगर इंस्टीट्यूट दिल से सोचे तो इंस्टीट्यूट को समझना चाहिए कि जब वो एक बच्चे को फेल करते हैं लापरवाही से, तो एक बच्चा फेल नहीं हो रहा, वहाँ पे एक फैमिली फेल हो रही है। एक बच्चा एक फैमिली की होप होता है सर, और जब आप एक बच्चे को गलत तरीके से फेल करते हैं तो उस पूरी फैमिली की होप ख़त्म कर देते हैं आप। ये बात स्टूडेंट की लाइफ से कनेक्टेड नहीं है सिर्फ, ये बात फैमिली से कनेक्टेड है। आप एक पूरे परिवार के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। ये तो पेरेंट्स ही जानते हैं कि वो बच्चे को कैसे पढ़ा रहे हैं। दूसरी बात, मैं इस प्रोफेशन में पिछले 20 साल से हूँ। मैं 2002 से पढ़ा रहा हूँ, 2022 आ गया। मैं बोर्ड ऑफ स्टडीज़ के मेंबर्स को भी जानता हूँ सर, सेंट्रल काउंसिल मेंबर्स भी बहुत सारे देखे हैं मैंने। ये पता है हमारे बारे में क्या सोचते हैं, हम जो कोचिंग में जो टीचर्स हैं ये हमारे बारे में क्या सोचते हैं। हम इनको 50 तरह के सुझाव दे चुके। जब भी किसी मीटिंग में किसी पार्टी में मिलते हैं 50 तरह के सुझाव देते हैं। इनका क्या रिएक्शन होता है पता है आपको? अरे भाई तुम तो कोचिंग वाले हो, तुम तो स्टूडेंट्स की नज़र में हीरो बनना चाहते हो, तुम तो अपना धंधा चमकाना चाहते हो, तुम्हारा तो वेस्टेड इंटरेस्ट है, आपकी बात में क्या सच्चाई है हम कैसे माने? हम जो बात इनको बताते हैं सुनना ही नहीं चाहते। यही सारी प्रॉब्लम की जड़ है सर। और अगर ये बात मान लें कि टीचर बच्चे के साथ सीधा जुड़ा हुआ है, तो ये जो बात कह रहा है ये अपनी तरफ से नहीं कह रहा है, ये स्टूडेंट की तरफ से बोल रहे हैं, तो मुद्दा ही ख़त्म हो जाए। पर ये सुनेंगे नहीं सर। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है बेटे। अब एक बच्चे ने मेरे से पूछा, जिंदल सर आपको क्या लगता है कहाँ प्रॉब्लम है? तो बेटे प्रॉब्लम है एग्ज़ामिनर के पैनल में। देखो मैं करता हूँ सीधी बात, मेरे पास घुमावदार बातें हैं नहीं। जब से ये न्यू कोर्स आया है तब से मुद्दा ज़्यादा खड़ा हो गया सर। पेपर चेकिंग में गलतियाँ ज़्यादा कब से पता लगनी शुरू हुई हैं? जब से न्यू कोर्स आया। गलतियाँ ओल्ड कोर्स में भी थी, पर न्यू कोर्स में हद हो गई सर। पेपर चेक करने में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं। उसका रीज़न है एग्ज़ामिनर्स का पैनल। मैं बहुत सारे एग्ज़ामिनर्स को जानता हूं जो पहले ओल्ड कोर्स के पेपर चेक किया करते थे और आज वो न्यू कोर्स के पेपर चेक कर रहे हैं। अब मुझे एक बात बताओ,
जिस बंदे ने मैं अगर अपने पेपर की बात करूं, पहले वो ओल्ड कोर्स में एएस के पेपर चेक करता था, आज वो इंड एएस के पेपर चेक कर रहा है। एएस की नॉलेज रखने वाला बंदा इंड एएस के पेपर कैसे चेक कर देगा? और उसने अपने आप को अपडेट नहीं किया, उसने न्यू कोर्स के अकॉर्डिंग अपने आप को तैयार नहीं किया, तो वो न्यू कोर्स का पेपर कैसे चेक कर देगा? आप बता दो मुझे। तो उसके पास एक ही उम्मीद है, एक ही तरीका है उसके पास, इंस्टीट्यूट से जो आंसर की आती है वो आंसर की देखता है, उसके अकॉर्डिंग मिल जाता है आंसर तो दे दिए नंबर, नहीं मिलता तो उसको तो कुछ आता ही नहीं। जब एएस से इंड एएस कन्वर्ट हुए थे, 2018 में नया सिलेबस आया था, तो एक बैच तो मैंने भी ड्रॉप किया था कि मैं भैया पढ़ूंगा पहले। उसके बाद नवंबर 2018 के लिए बैच दिया था मैंने, मई 18 के लिए बैच ही नहीं दिया था मैंने बोला जी मैं तो पहले 6-7 महीने आराम से बैठ के पढ़ूंगा फिर देखूंगा।